मंचासीन हिंदी साहित्य के महान वटवृक्ष की विशाल शाखाएं। मंच का थोड़ा ध्यान चाहूंगा मैं। जो लोग उठ के जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग जा रहे हैं जिसको ढूंढने वो आई नहीं है, और इतनी रात में जाके करोगे क्या, तो यहीं रहो कम से कम। मंचासीन हिंदी साहित्य के महान वटवृक्ष की विशाल शाखाएं एवं आए हुए अतिथिगण, हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और बात आई कि लिखना किसमें आसान है और किसमें सरल, तो साहब मुझे कहीं हमारे कविकुल के बड़े शिवोम अम्बर जी की पंक्तियां याद आती हैं। स्वागत है भैया। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि लिखना किसमें सरल है और किसमें कठिन, हाँ, कि कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। आहा, कुछ भी, हाथ खुले साहब, कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। आहा, कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वाह 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 वाह। किसी भी रस, किसी भी विधा की कोई तुलना नहीं है। शब्दों के माध्यम से अपनी अपनी अभिव्यक्ति कहने की आजादी है, और कहने में अगर माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो ये बड़ी बात माननी चाहिए, आप चाहे किसी भी विधा में कुछ भी कह रहे हो। चार पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, जो मेरा क्रम है। बहुत ऊपर के क्रम में मुझे भेजा गया है। चार पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले खजुराहो की धरती पे आया हूं, बाबा मतंगेश्वर की धरती पर आया हूं। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखना चाहता हूं कि खजुराहो किस तरीके से लेता है। स्वागत है भैया, स्वागत है, पढ़िए। कि राम 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 और नहीं दूजा काम, राम जी की रज धूली रखते जो माथे। राम 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 और नहीं दूजा काम, राम जी की रज धूली रखते जो माथ हैं। ज्ञान गुण के निधान महावीर बलवान, धाम जिनके सदा चरण रघुनाथ हैं। धाम जिनके सदा चरण रघुनाथ हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि जाने कितनी है सिद्धि, मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। मंगल ही मंगल। और खजुराहो अब उठाना, देखना चाहता हूं खजुराहो की प्रतिक्रिया, कि मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। हनुमान बन सारी लीला जो रचा रहे हैं, राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकी नाथ हैं। हनुमान बन सारी लीला जो रचा रहे हैं, राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकी नाथ हैं। राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकी नाथ हैं। राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकी। वाह वाह वाह। आइए चार पंक्तियों के साथ और आगे बढ़ता हूं। वो चार पंक्तियां माँ के चरणों में, वो माँ जो कभी दुर्गा है, कभी काली है, कभी सरस्वती है, तो कभी माता भारती भी है। उस माँ के चरणों में अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शब्द शब्द जोड़कर विनती मैं करता हूं, माता मेरी लेखनी में थोड़ा ध्यान दीजिए। शब्द शब्द जोड़कर विनती मैं करता हूं, माता मेरी लेखनी में थोड़ा ध्यान दीजिए। कष्ट जो मिटाए सारे पीड़ितों के मन का, वो शुभाशीष मेरी वाणी को प्रदान कीजिए। कष्ट जो मिटाए सारे पीड़ितों के मन का, वो शुभाशीष मेरी वाणी को प्रदान कीजिए। मातृभूमि चरणों की वंदना जो गा रहा हूं, शब्द शब्द सत्य का हो ऐसा ज्ञान दीजिए। सत्य ही लिखे कलम चाहे हो कलम शीश, माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। सत्य ही लिखे कलम चाहे हो कलम शीश, माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। और इन शब्दों को जोड़कर जब मैं अपने राष्ट्र के नायकों के चरणों में यदि कुछ लिख सका, यदि कुछ कह सका, तो सिर्फ इतना ही कह सका कि चाप की बात होगी तो युग युग सदा सूर्य सुत की कहानी कही जाएगी। चाप की बात होगी तो युग युग सदा सूर्य सुत की कहानी कही जाएगी। सिंहनीसी प्रसूता की हो बात तो रानी दुर्गा भवानी कही जाएगी। शीश अर्पण जो करती रहे मात को, देशभक्ति दीवानी कही जाएगी। काल बनकर जो रण में है नर्तन करे, हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। जिंदाबाद। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी, हिंदुस्तानी जवानी कही। और जब इस प्रकार के जवान, मेरे देश के जवान जब कभी रणभूमि पर उतरता है माता भारती की रक्षा के लिए, तो वो इस माता भारती से क्या कहना चाहता होगा। जो उसके मन की भावाभिव्यक्ति है, वो भावाभिव्यक्ति आपका ये भाई रखने का प्रयास करता है। ये यदि खजुराहो के मन की वो भाव हो जाए तो खजुराहो एक बार ये सदन पूरा हाथ खोल करके तालियां बजाए। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वो जवान जब कभी रणभूमि पर माता भारती की रक्षा के लिए उतरता होगा तो शायद सिर्फ इतना ही कहता होगा कि किसी की आंख का कजरा, सुनहरे केश का गजरा, छनकते पांव के पायल की छन छन छोड़ आया हूं। किसी की आंख का कजरा, सुनहरे केश का गजरा, छनकते पांव के पायल की छन छन छोड़ आया हूं। किसी की तोतली बोली हंसी जैसे कोई लोरी, मेरे आंगन की किलकारी से भी मुंह मोड़ आया हूं। अगर मिट जाऊं तो मुझको सुला लेना है धरती माँ, मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया। जिंदाबाद। मैं ना जा कहने वाली माँ का बढ़िया दिल भी डॉक्टर साहब, तोड़ आया। बहुत बढ़िया। मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया हूँ। वकील साहब का स्वागत है, बहुत बढ़िया। मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया हूँ, मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़। इस प्रकार की पीढ़ियां हमारे देश में हुई साहब, जिन्होंने कभी गीत गाया वंदे मातरम। ऐसी पीढ़ियां हुई जिन्होंने कभी गीत गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी पीढ़ियां पैदा हुई और आज एक पीढ़ी पैदा हुई है जो कहीं पर गीत गाती है 4 बोतल वोडका, नाम मेरा रोज का। तब कहता हूं साहब, चिंतन का विषय है ये। लोगों के हम अक्सर मैं देखता हूं कि लोगों की हंसी छूटती है, लेकिन चिंतन का विषय है कि रंग दे बसंती और वंदे मातरम से चल करके हम कहाँ खड़े हो गए हैं आके कि 4 बोतल वोडका हमें गाना पड़ रहा है। तब कहता हूं कि सिंह राजवंश वाली पीढ़ियों के पुत्र हम अपना ही शौर्य शक्ति बल भूलने लगे। सिंह राजवंश वाली पीढ़ियों के पुत्र हम अपना ही शौर्य शक्ति बल भूलने लगे। शब्द भेदी बाण वाले पृथ्वीराज भूल गए, हमसे किए गए जो छल भूलने लगे हैं हम भारती की वेदना को, गरल पिया हुआ वो कल भूलने लगे। हनी सिंह वाले गीत हमें याद रह गए, रंग दे बसंती चोला स्वर भूलने लगे। हनी सिंह वाले गीत हमें याद रह गए, रंग दे बसंती चोला स्वर भूलने लगे। रंग दे, आपके हाथ नहीं खुल रहे हैं साहब, खजुराहो के हाथ नहीं खुल रहे हैं। अभी तक आपके हाथ बहुत तेजी के साथ खुल रहे थे, लेकिन हाथ नहीं खुल रहे हैं, मन नहीं बनेगा। थोड़ा सा मन दे दीजिए। 4 छंदों की श्रृंखला मैं अभी तक पढ़ता आया हूं। वो 4 छंदों की श्रृंखला है आपके लिए, और उसमें एक नया छंद जोड़ करके लाया हूं। वो 5 छंदों की श्रृंखला हो गई है। नया छंद खजुराहो के बीच रखूंगा। देखना चाहूंगा कि कैसे आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती, कैसा आशीर्वाद मिलता है। वो छंद आपके लिए, उनमें कुछ खास नहीं है दादा, सिर्फ उनमें खास इतना है कि उनमें आपके लिए शब्द कहीं ना कहीं प्रयोग हो गया है, और कुछ भी उसमें खास नहीं है। और वो छंद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, उनकी भूमिका कुछ नहीं। वाह। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आप जाग जाएं। इस भाई साहब, आपकी ये शिखर वार्ता अगर समाप्त हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दे लीजिए। इस शिखर वार्ता को समाप्त करके 250 किलोमीटर से चल के आया हूं, 15 मिनट का समय आपसे चाहता हूं, स्वागत, तो थोड़ा सा ध्यान दे। एक बार जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि कहा भी गया है तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। स्वागत भैया। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आप जाग जाएं इस हेतु दिया बलिदान, अन्यथा तो निज नींद कौन तोड़ता है जी। अरे आप जाग जाएं इस हेतु दिया बलिदान, अन्यथा तो निज नींद कौन तोड़ता है जी। निज पाप अपने ही मुंह जो स्वीकार सके, ऐसे विष घट कहाँ कौन फोड़ता है जी। पुत्र का कटा के शीश लाज देश की बचाए। पन्ना धाई को याद कर लेना साहब कि पुत्र का कटा के शीश लाज देश की बचाए। पुत्र से ये मुंह से कौन मोड़ता है जी। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले गोली, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले गोली, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। और पढ़ता हूं स्वागत। कि आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। हाँ। आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इससे गुरु गोविंद सिंह को याद करना। है। एक एक पंक्ति में एक एक प्रतीक आपके सामने ये भाई आपका लाने का प्रयास करता है और पंक्तियां निवेदित करता है। वाह, स्वागत डॉक्टर साहब। कि आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। आपके घुटे ना प्राण इस जन्मभूमि पर, आपके घुटे ना प्राण इस जन्मभूमि पर, इसलिए फंदा चूम कोई व्यक्ति पा गया। इसलिए भगत सिंह को याद कर लेना, इसलिए फंदा चूम कोई मृत्यु पा गया, इसलिए फंदा चूम कोई मृत्यु पा गया। आपकी जो चेतना जगा दे मन मंदिर की, बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया, बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया। आपको निवाले, आप पंक्ति को संभालना साहब, पंक्तियां रखता हूं कि बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया। आपको निवाले मिश्री से मीठे मिल जाएं, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गए। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, मिश्री से मीठे बहुत मिल जाएं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोने वाले मिश्री से मीठे मिल जाएं, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गया, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गया। और कविता पढ़ता हूं, जिंदाबाद। वाह। इस श्रृंखला में एक नया छंद जो मैंने जोड़ा है, वो नया छंद खजुराहो के चरणों में रखता हूं। खजुराहो यदि ठीक ठीक आशीर्वाद दे देगा तो इसे पूरे देश में पढ़ सकूंगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं स्वागत भैया। कि आपके घरों में बजती रहे बधाई, सदा द्वारे आके लौटी शहनाई बोलती रही। आपके घरों में बजती रहे बधाई, सदा द्वारे आके लौटी शहनाई बोलती रही। रक्षाबंधन है आप खुल के मनाते रहें, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही। आपकी जो कुटिया में फूल सदा खिले रहे, उपवन को लुटा के माई बोलती रही, उपवन को लुटा के माई बोलती रही। सर्दियों में आपके ये तन सदा ढके रहे, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही। जिंदाबाद। सर्दियों में आपके ये तन सदा ढके रहे, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही। और पढ़ता हूं साहब, स्वागत। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि श्वास जो स्वतंत्रता की वादियों में ले रहे हो, जाने कितने हैं प्राण इसमें मिला गए। अरे श्वास जो स्वतंत्रता की वादियों में ले रहे हो, जाने कितने हैं प्राण इसमें मिला गए। बंजर सी भूमि निज शोणित से सींच कर, पथरीली राहों में भी सुमन खिला गए। थे अडिग अविचल और मन से प्रबल, शौर्य से समूचे और दल को हिला गए। दीप उनके लिए जलाओ न जलाओ कभी, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए। दीप उनके लिए जलाओ ना जलाओ कभी, दीप उनके लिए जलाओ ना जलाओ कभी, दीप उनके लिए जलाओ ना जलाओ कभी, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए। और पढ़ता हूं कि सच बोलने में वाणी आपकी कभी ना रुके, इसलिए कितनों की वाणियां चली गई। सच बोलने में वाणी आपकी कभी ना रुके, इसलिए कितनों की वाणियां चली गईं। आप बन के निशानी रहे मातु भारती की, आरती में कितनी निशानियां चली गईं, आरती में कितनी निशानियां चली गईं। बेटी नहीं रानियों को आप घर जन्म सके, इसलिए जौहर में रानियां चली गईं, इसलिए जौहर में रानियां चली गईं। आप दादी नानी से कहानियों को सुन सके, बन के कहानियां जवानियां चली।
वाह 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 आपका वाह 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 दिनानी से डॉक्टर साहब, वाह 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 कहानियों को वाह, सुन सके। कमाल 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 कमाल। जवानियां चली गईं बन के कहानियां, जवानियां चली गईं अरे बन है, के क्या जमाया है कहानियां। गुरु, हाँ, वाह 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 थोड़ा पानी। वाह 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 वही वाह। आप। अगर तालियां बजानी है तो एक बार सब लोग साथ में बजा दीजिए तालियां। मुझे पता है अर्पित वाजपेयी इससे भी शानदार सुनाएंगे अभी। स्वागत है भैया। एक कविता विशेष का निवेदन मेरा भी भैया। अब्दुल हमीद आपने एक कविता लिखी है, अपने घर में आप पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार कविता है, आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। जी जी जी, बिल्कुल। खजुराहो का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो पूरे देश का इलाज हो जाएगा। अरे हे वाह 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 वाह। अब्दुल हमीद की रचना के लिए अभिषेक ने कहा है, उससे पहले एक बिल्कुल नई रचना, बिल्कुल ताजी रचना कल ही लिखी है अभिषेक के सामने। सिर्फ मेरा एक श्रोता अभी तक जिसने सुना है वो है अभिषेक, उसके अलावा अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। तो उस रचना को रखना चाहता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। और देखना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा के पंक्तियां निवेदित करता हूँ। राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है। जाने कितने जुगनू जल हो जाते हैं किरणों में, जाने कितने जुगनू जल हो जाते हैं किरणों में, जाने कितने जुगनू जल हो जाते हैं किरणों में। देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में। जो भारतवासी होना कोई गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी होना। और खजुराहो संभालना पंक्ति, खजुराहो के स्वाभिमान की पंक्ति कह दी हो तो एक बार ये सदन, एक बार पूरा सदन एक बार तालियां बजा दे। पंक्तियां निवेदित करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, पंक्तियां संभालना। कि राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है। जाने कितने जुगनू खो जाते हैं उसकी किरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में। जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है। ये भारत के बेटों का, ये भारत के बेटों का संबल है जो परिवर्तन है। परिवर्तन आपके मन का हो तो देखना चाहता हूं एक बार फिर खजुराहो को। स्वागत है भैया। कि ये भारत के बेटों के, ये भारत के बेटों का संबल है जो परिवर्तन है। इसके खातिर प्राण लुटाए और लुटाया तन मन है, हाँ। इसके खातिर प्राण लुटाए और लुटाया तन मन है। तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का रूप दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का रूप दिखा। भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदर्श दिखा, भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदर्श दिखा। तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा। भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदृश्य दिखा, भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदृश्य दिखा। 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में। लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में। बहुत से लोग ये जानते हैं कि 370 समाप्त हो गई, साहब समाप्त नहीं हुई है, उसको परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि वो माध्यम है। जब तक वो रहेगा तब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो भी जानकार लोग होंगे वो इस बात जानते होंगे। तब कहता हूं कि 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर।
आइए एक रचना की तरफ चलता हूँ। बहुत शानदार रचना है। समय बहुत ही कम है, रचना बड़ी है, रचना के कुछ अंश आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ, स्वागत पंक्तियां है निवेदित भैया। करता हूँ। अब्दुल अद्भुत कविता है, हमीद अद्भुत की कविता है। रचना जो अभिषेक ने आदेश किया है, पंक्तियां निवेदित करता हूँ। वो अब्दुल निश्चित हमीद। रूप से जितने भाई साहब देशभक्त थोड़ा लोग सा यहाँ- समय दे दीजिए, अगर आप जा रहे भैया हैं बीच में उठ तो के मत थोड़ा सा जाइए। समय दे दीजिए, बस ये एक रचना है, इसको सुन लीजिए। हमारे बीच में दो लोग शेष हैं, दोनों बहुत विशेष हैं, तो जितने लोग बैठे हुए उनसे निवेदन है कि उन दो को सुन के जाएं। आदरणीय देवदत्त दादा को सुनना सौभाग्य का विषय होता है। उससे पहले देश की जो चर्चित कवयित्री हैं इस समय सभी मंचों पे हैं, प्रीति पांडे, हम उनको भी सुनेंगे। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा के ये आश्वस्त करें कि आप लोग अंत तक बैठेंगे और इस कार्यक्रम को शानदार बनाएंगे। अब्दुल हमीद के विषय में कुछ नए उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, शायद इन्हें ना मालूम हो। हवलदार अब्दुल हमीद, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ 1964 में, 1965 में, उस युद्ध में अब्दुल हमीद ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए पैटर्न टैंक, जिन्हें अजेय माना जाता था, यह माना जाता था कि वो पैटर्न टैंक जिसके पास हैं उसे कोई हरा नहीं सकता, उन 7 पैटर्न टैंकों को अब्दुल हमीद ने एक जीप गन से उड़ा दिया और समाप्त कर दिया। उस अब्दुल हमीद के बहुत चरणों में बढ़िया, पंक्तियां हाय निवेदित हाय, करता वाह 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 वाह। कि इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने भैया, हैं, इस भारत पर प्राण अर्पित लुटाने जी। वाले कई दीवाने। अब आप ये देखेंगे कि खजुराहो कविता कैसे सुनता है। स्वागत है, पढ़िए। कि इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने हैं, इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने हैं, देश और धर्म की रक्षा हेतु सदा मिटे परवाने हैं, देश और धर्म की रक्षा हेतु सदा मिटे परवाने हैं। उनमें से एक बलिदानी की तुमको कथा सुनाता हूँ, भारत माता के बेटे का त्याग समर्पण गाता हूँ, जिसकी ज्वाला से 65 का हमने युद्ध लड़ा है जी, जिसकी ज्वाला से 65 का हमने युद्ध लड़ा है जी, जिसके बल भारत का मस्तक ऊंचा सदा खड़ा है जी, जिसके बल भारत का मस्तक ऊंचा सदा खड़ा है जी। जब माता कष्टों से व्याकुल होकर के अकुलाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, हाँ, भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था। माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल लुटो, और इस धरती माता का आवाहन खजुराहो के मन के एक एक व्यक्ति का आह्वान हो, तो जरा इस सदन को जीवंत बनाना एक बार फिर से, कि खेमकरण के कि भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था। भाई साहब, एक बार निवेदन है, इस अब्दुल हमीद को भारत माता के बेटे के रूप में ठीक ठीक तरीके से यदि प्रदर्शित कर दिया हो तो आपके हाथ खुले, पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया। कि भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था। माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल उठो, माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल उठो, रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल उठो, रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल उठो, रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल उठो। जब माता कष्टों से विचलित होकर के, जब माता करुणा के स्वर में विचलित होकर गाती है, जब माता करुणा के स्वर में विचलित होकर गाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, जब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। चिट्ठी घर को आई, लिखा था फिर सीमा पर जाना है। अब्दुल हमीद के घर पे चिट्ठी आती है कि आपको खेमकरण के सेक्टर पे पहुंचना है। जब जैसे ही आती, हमीद तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमीद के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उन्हें संदेश देती हैं कि ये जाना तुम्हारा उचित नहीं है। वो घटनाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। स्वागत है भैया। कि
चिट्ठी घर को आई लिखा था फिर सीमा पर जाना है, चिट्ठी घर को आई लिखा था फिर सीमा पर जाना है। बोला तुरंत हमीद सुनहरा अवसर नहीं गंवाना है, बोला तुरंत हमीद सुनहरा अवसर नहीं गंवाना है। बिस्तर की रस्सी टूटी साइकिल की चैन भी टूट गई, बिस्तर की रस्सी टूटी साइकिल की चैन भी टूट गई। चंद पंजाब प्रांत जाने वाली वो ट्रेन भी उस दिन छूट गई, पंजाब प्रांत जाने वाली वो ट्रेन भी उस दिन छूट गई। पर हमीद ने भी अपने दिल में ये उस दिन ये ठाना था, पर हमीद ने भी उस दिन अपने दिल में ये ठाना था, भारत माँ के चरणों निज का शीश चढ़ाने जाना था, भारत माँ के चरणों निज का शीश चढ़ाने जाना था। जब भी संकट की बेला, जब भी संकट की बेला जननी के सर पर आती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे। जब ये घटनाएं हुई कि बिस्तर की रस्सी टूटी है, साइकिल टूटी है, ट्रेन छूट गई है, तो घर के लोगों को भी कहीं ना कहीं, इस्लाम में ये माना नहीं जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है तथ्यात्मक रूप से कि घर के लोगों के मन में भी एक बेचैनी थी, उसको मैं रखता हूँ कि ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे, ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे। भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे। और अब्दुल हमीद के भाई थे जुन्नन मियाँ। जुन्नन मियाँ से उन्होंने कभी एक अपने मन की इच्छा रखी होगी, उन्होंने कहा कहीं पर कि अब्दुल हमीद कहते हैं कि भाई मैंने सुना है कि बटालियन में किसी को तमगा मिल जाता है तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। हाँ। उन्होंने इतनी सी बात कहकर छोड़ दी है। आगे की बात अब्दुल हमीद के मन की मैं कहता हूं, आपके मन के अगर पंक्तियां हो जाए तो दिखाइएगा, अपना प्रेम अपना आशीर्वाद मुझे प्रदर्शित करिएगा। पंक्तियां नहीं करता कि ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे, भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे, भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे। बोले वहीं हमीद अरे जुन्नन ये क्या करते हो तुम, बोले वहीं हमीद अरे जुन्नन ये क्या करते हो तुम, मरना तो एक बार 100 दफा चिंता से मरते हो तुम, मरना तो एक बार 100 दफा चिंता से मरते हो तुम। मैंने सुना बड़ी इज्जत है जो तमगा पा जाता है, मैंने सुना बड़ी इज्जत है जो तमगा पा जाता है। देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है, देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है, देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है। जब धरती मैया, जब भी धरती मैया, जब धरती मैया अपने सुत को आवाज लगाती है, जब धरती मैया अपने सुत को आवाज लगाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। और ये एक अंतिम बंद आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हमीद, कुछ ना कुछ घटनाएं हमीद से जो जुड़ी हुई हैं वो बताता हुआ चल रहा हूं मैं आपको कि हमीद के पिता जो थे वो सिलाई का काम करते थे, और हमीद को जब तक नौकरी नहीं मिली थी वो अपने पिता के साथ सिलाई का काम करते थे, उनका सहयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद के पिता उनके पिता होने के साथ साथ उनके जीवन के पहले गुरु भी थे। इस दृश्य को संभालिएगा, बाप और बेटे के बीच का दृश्य है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खेमकरण के सेक्टर पर बुलाया था हमीद को, खेमकरण के सेक्टर पर बुलाया था हमीद को, घर वालों ने बड़े दिनों में पाया था हमीद को, घर वालों ने बड़े दिनों में पाया था हमीद को। बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये। और अब अब्दुल हमीद का जवाब सुनना अपने पिता से जो उसके गुरु भी हैं कि बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा। तुमने जो सिलना सिखलाया उसका कर्ज चुकाऊंगा, तुमने जो सिलना सिखलाया उसका कर्ज चुकाऊंगा, दुश्मन के सीने पर सील लगा भारत की आऊंगा, दुश्मन के सीने पर सील लगा भारत की आऊंगा। जो लोग जा रहे हैं वो कुछ विशेष छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए कि अभी तक का कार्यक्रम कैसा हुआ है, आपकी तालियां बताएं।
डॉक्टर अर्पित वाजपेयी के विषय में आपकी तालियां क्या कहती हैं, एक बार और जान